हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यहाँ पर एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा पेनफुल चीज़ों का सामना करना पड़ा था इन दी एंड। यहाँ पर जितने भी दोस्त उसने बनाए थे वो सारे के सारे ही उस मिस्ट के द्वारा मारे गए थे बॉर्डर लाइन की तरफ। एंड इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर एलेक्स जो था वो एंशिएंट सिटी की तरफ चल चुका होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो देखते ही देखते उस जगह पर आ भी चुका था, जहां पर आने के बाद एलेक्स बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिंड नज़र आ रहा होता है अपने इस फैसले को लेकर। और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स अपने आसपास देख रहा होता है जहां पर उसे सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन दिख रहे थे, लेकिन सडनली एक ट्री के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक एनिमल की स्किन जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे वार करने लगी थी। एलेक्स यहाँ पर इन सारे ही अटैक से लगातार बचता जा रहा होता है और अपनी लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स बच गया था। हालांकि एलेक्स कहता है कि ऐसा लग रहा है कि एक एनिमल स्किन के अंदर भी इतनी ज़्यादा ग्रेट पावर होती है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो चीज़ जो थी वो फ्लाई करती हुई वहाँ से चली जाती है। एलेक्स कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर सुप्रीम लोगों के द्वारा छोड़े गए होंगे। फिर एलेक्स उस जगह से फ्लाई करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एलेक्स दूसरी जगह पर निकल चुका था। एलेक्स यहाँ यानरेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ चुका था जहाँ पर हमें काफ़ी सारे हीरोइक सोल्स के टॉम्ब भी देखने के लिए मिलते हैं। एलेक्स देखता है कि यहाँ पर तो ढेर सारे हीरोज के टॉम्ब मौजूद हैं और कुछ ही वक्त बाद एलेक्स यहाँ पर आ जाता है एक काफ़ी ज़्यादा अजीब से ट्रैप के पास, जो कि यहाँ पर एक क्रिएचर को डिवोर करने वाला ज़्यादा खतरनाक सा ट्रैप था। लेकिन एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर इससे बाहर निकलने के लिए अपनी कूफैंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से तुरंत ही निकल कर चला जाता है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अब इस जगह को थोड़ा ऊपर से दिख रहा था, जिसके साथ ही जैसे इस जगह की धुंध छटती है तो फिर सामने का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। एलेक्स को अपने ढेर सारे लाखों स्केल्टन्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि यहाँ पर उन्हीं हीरोज़ के थे जो कि काफ़ी वक्त से यहाँ पर आए हुए थे। एलेक्स कहने लगा होता है कि अगर मैं इस जगह पर थोड़ा भी केयरफुल नहीं रहा तो हो सकता है कि अगला निशाना मैं ही हूँ और इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और इसी के साथ यहाँ से एलेक्स फ्लाई करता हुआ चला जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यानरेन डिस्ट्रिक्ट के एक दूसरी जगह पर आ चुका था जहाँ पर हमें ले सही नाम की एक ट्री देखने के लिए मिलती है। असल में यहाँ पर एलेक्स जब फ्लाई करते हुए आता है तो हमें दिखाया जाता है कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक सेक्रेट ट्री होती है वो यहाँ पर काफ़ी सारे हमले एलेक्स के ऊपर कर रही थी, लेकिन एलेक्स भी यहाँ पर इतनी आसानी से इन हमलों की चपेट में नहीं आता है बल्कि लगातार यहाँ पर इन सारे ही अटैक से बचता जा रहा था। एलेक्स कहने लगा होता है कि जितने भी ओल्ड मास्टर इस जगह पर आए हैं वो वाकई में नो मैंस लैंड के अंदर जिंदा नहीं बच पाए, उसका रीज़न यही रहा होगा। अब बेचारा अपना एलेक्स ऐसे ही यहाँ पर भटकता रहता है और ऐसे ही करते हुए पूरे 2 महीने निकल चुके थे और अभी तक एलेक्स को यहाँ पर इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका था। एलेक्स काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर घूमा हुआ था और यहाँ पर एलेक्स को अपने सामने एक और सिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे ही यहाँ पर एलेक्स इस कैंगरेन सिटी नाम की जगह को देखता है तो फिर कहने लगा होता है कि लग रहा है कि शायद वो लोग यहाँ पर ही आए होंगे पहले, और कहता है कि लग रहा है कि शायद मैंने फाइनली उन्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन उसी वक्त हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक घुड़सवार आ रहा होता है, वो एक सोल्जर था और उसके साथ में काफ़ी सारे और सोल्जर्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन उनकी नज़र एलेक्स की तरफ पड़ जाती है तो वो तो यहाँ पर तुरंत ही रुक कर खड़े हो गए थे, चारों ही तरफ से एलेक्स के अराउंड चक्कर लगाने लग जाते हैं और एलेक्स भी यहाँ पर यही देख रहा होता है कि क्या ही उसको ख़त्म करेंगे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो था अपने स्पीयर को लेके एलेक्स से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी एलेक्स कहता है कि मैं 3000 स्टेट को यहाँ पर देखने के लिए आया हुआ हूँ और साथ ही मैं एक एक्सप्लोरर भी हूँ। ये कहने के बाद एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ पर एंशिएंट सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बंदा जो था वो तो अपने लोगों से कहता है कि इसे ख़त्म कर दो और ये कहकर तुरंत ही आगे बढ़ने लगा होता है। एलेक्स कहता है कि लग रहा है कि वो जो सो कोल्ड चेंज हुए थे वो शायद ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं और हमें पास्ट का वही वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो खतरनाक सी वाली क्योटिक सीन थी वो हमें देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जानें भी उसके अंदर गई थी। एलेक्स यहाँ पर इसी चीज़ को देखता है और कहने लगा होता है कि बॉर्डर तो यहाँ पर ख़त्म हो गया था लेकिन यहाँ पर एनिमी एक बार फिर से एंटर कर चुके हैं, और ये कहकर एलेक्स अपनी फेरी सोड को बाहर निकाल लेता है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक एलेक्स करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ही अटैक के अंदर वो उस बंदे को ख़त्म कर चुका था, जिसके साथ ही उसकी डेथ भी वहाँ पर हो जाती है। एलेक्स अब ये भी कह रहा होता है कि इस बंदे ने यहाँ पर अपनी मौत को चुन लिया और साथ ही यहाँ पर इसने
अपनी सोल को बर्न करना ज़्यादा पसंद करा रादर देन कि मैं यहाँ पर इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर जाकर देख लेता कि आखिर असल में यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर एलेक्स इसके बारे में ही सोच रहा होता है और कहने लगा होता है कि वाकई में यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमीज़ भी हैं, लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एंशियंट सिटी जल्द से जल्द जाना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स को किसी की आवाज़ आती है। एलेक्स तुरंत ही ट्री के पीछे जाकर छिप गया होता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि उस लेडी ने पहले ही एलेक्स को देख लिया था। साथ ही यहाँ पर वो लेडी कहने लगी होती है कि लगता है कि अब तुम्हें छिपना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी वक्त पहले ही ढूंढ लिया था। अब एलेक्स यहाँ पर सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर ये लेडी भी उसी की तरफ आगे बढ़ती है। तभी यहाँ पर उसके पास आकर पूछने लगी होती है कि तुम आखिर इस जगह पर क्या कर रहे हो, और साथ ही तुम एक पीस ऑफ वुड की तरह कैसे खड़े हुए हो, क्या यहाँ पर तुम्हारा आने का कोई मकसद है। तभी यहाँ पर एलेक्स पूछने लगा होता है कि तुमने क्या किसी एनिमी को सरेंडर कर दिया है। ये सुनने के बाद तो वो कहने लग जाती है कि आखिर तुम किस तरीके की नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हो। फिर ये लोग फाइनली जाकर यानरेन डिस्ट्रिक्ट क्यू सिटी के अंदर भी एंटर कर चुके होते हैं। साथ ही यहाँ पर एलेक्स के मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होते हैं और वो इस लड़की से भी पूछ रहा था। तभी वो कहने लग जाती है 3 इमॉर्टल एनर्जीज को कल्टीवेट किया हुआ है, तो फिर आखिर तुम मुझसे पीछे कैसे रह गए। जिसके साथ ही यहाँ पर वो उसे कुछ बता रही थी और कहती है कि क्या तुम अभी भी इस बात से कन्विंस नहीं हो कि मैं तुमसे आगे निकल कर आ गई हूँ। खैर मैं इसके बारे में अब तुम्हें और ज़्यादा टीज नहीं करने वाली हूँ। और बताने लग जाती है कि असल में उस जगह पर एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे था, जिसके चलते मैं यहाँ पर आ गई। जिसके साथ ही यहाँ पर वो कहती है कि मैं असल में उसी टेलीपोर्टेशन एरे के चलते सिटी के अंदर एंटर हुई हूँ और उसी के चलते ये सब कुछ हुआ है और मैं तुमसे आगे भी आ गई। ये बात सुनकर एलेक्स कहता है कि हाँ तुम तो बिल्कुल ही सही कह रही हो, मैंने यहाँ पर इतनी सारी हार्डशिप झेली, ये तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ है। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स से वो कहने लगी होती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम तो चूज़न वन हो। और यहाँ पर कहने लगी होती है कि खैर कोई बात नहीं, मैं सिटी के अंदर अर्ली आ गई हूँ, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैंने तो इन दी एंड तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है। तभी यहाँ पर एलेक्स कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर ऐसी और भी सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर नो मैन लैंड्स के अंदर मौजूद हैं। जिसके साथ ही वो कहने लग जाती है कि हाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, बस एक ही है। और कहने लग जाती है कि एंशिएंट सिटी के अलावा भी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। वो यहाँ पर बताने लग जाती है कि असल में ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और ऐसे ही है। जिसके साथ ही यहाँ पर हमें वो जगह भी दिखाई जाती है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा वास्ट थी। और साथ ही हमें पता चलता है कि असल में ये जो जगह है यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे मास्टर्स भी आ चुके हैं और साथ ही यहाँ पर उनके डिसेंडेंट्स भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर एंशिएंट सिटी के अंदर आने के बाद एक के बाद एक वो यहाँ पर अपनी जड़ें जमाते जा रहे हैं। जिसके साथ ही वो आगे भी इसके बारे में एलेक्स को काफ़ी कुछ बताती है और कहने लगी थी कि एंशिएंट सिटी तो इस जगह पर नहीं है, तो तुम यहाँ से जा नहीं रहे। हालांकि तभी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीम लाइक लाइटनिंग स्काई की तरफ को स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पर एलेक्स और वो लड़की तो दोनों ही रुक गए थे, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक बंदा था और बाकी सारे लोग भी जो कि तुरंत ही यहाँ पर इस स्ट्राइक की तरफ को जा रहे थे। तभी ये लड़की कहती है कि असल में उस चीज़ की ही वजह से। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ वो लाइट, जिसके चलते यहाँ पर वो सारे के सारे लोग ही टेलीपोर्ट आ गए थे। जिसके साथ ही यहाँ पर वो बताने लगी थी असल में जो फिनोमिना तुम अपने सामने देख रहे हो वो यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी बार हो चुका है। कभी तो ये यहाँ पर हमें माउंटेन में देखने के लिए मिलता है, कभी अंडरग्राउंड होता है, और साथ ही यहाँ पर कोई भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। एलेक्स तो अपने सामने जो चीज़ देख रहा था उसे देखकर वो काफ़ी हैरान था और कहने लगा होता है कि तो लिटिल कीलिन है जो कि यहाँ पर फेरी वेले के अंदर मैंने उस लिटिल गर्ल के पास देखा था। एलेक्स यहाँ पर इसे देख ही रहा था और कहता है कि आखिर ये इस रोड पर कैसे अपीयर हुआ है। और साथ ही अगर निंग चुआन से इसकी मुलाकात हो गई तो लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वनरेबल हो जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर उसे इसे हासिल भी नहीं करने दे सकता। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही यहाँ पर अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू एक दूसरे के साथ में बातें करने लगे थे और यहाँ पर दोनों ही आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। एलेक्स पूछने लगा होता है कि अभी तो इस बात को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन क्या तुम डेड नहीं हुए थे उस वक्त। तभी वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर काफ़ी सारे सालों से सोया हुआ हूँ और आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले देखा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि फेरी वेले के अंदर एलेक्स उसे सारी बात बताता है कि यहाँ पर पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में हमारी किस तरह मुलाकात हुई थी। जिसके साथ ही यहाँ पर अब किलिन को याद आने लग जाता है और अब तो वो फूट फूट कर रोने लगा था। इवन एलेक्स को अपने सामने देखकर वो कहता है कि तुम इस लाइफ में भी मौजूद हो, और उसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा होता है और कहता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर वेट कर रहा था, उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई और फाइनली जाकर मुझे पता चला है कि वो अब नहीं आने वाली। जिसके साथ ही उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा रो भी रहा था। एलेक्स को तो यहाँ पर लिटिल किलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा भी
लग रहा होता है और वो कहने लगा था कि इसका मतलब तो ये हुआ कि लिटिल किलिन को सब कुछ याद है। और साथ ही यहाँ पर एलेक्स ये भी समझ जाता है कि असल में ये जो अपने सामने देख रहा है वो इस बार कोई इल्यूजन नहीं है। और तुरंत ही हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल किलिन जो था वो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो चुका था एलेक्स को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स से वो पहले भी मिल चुका है। तो इसी के चलते वो कूद कूद कर तुरंत ही एलेक्स की तरफ आ ही जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के सामने आकर खड़ा हो चुका था, जबकि एलेक्स बेचारा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था और साथ ही यहाँ पर एलेक्स अब उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद लिटिल किलिन कहने लग जाता है कि मैं अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएगी। हालांकि यहाँ पर एलेक्स उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहने लगा था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जाकर उन लोगों से रिवेंज लूँगा। लेकिन ये सुनने के बाद लिटिल किलिन ने इसे साफ मना कर दिया था और कह दिया होता है कि नहीं, मैं तो अभी यहीं पर रुकने वाला हूँ। वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था और रो रहा था और कहने लगा होता है कि मुझे अभी भी उसका इंतज़ार करना है। तभी एलेक्स यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम भले ही यहाँ पर उसका इंतज़ार करो लेकिन वो तो यहाँ पर अपीयर नहीं होने वाली। तभी लिटिल किलिन कहने लगा होता है कि मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर से ही आएगी और मैं कभी भी इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर नहीं आएगी। और कहने लगा होता है कि मैं यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर ही उसका इंतज़ार करूँगा। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर ऐसा होगा, तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और कहता है कि प्लीज़ यहाँ पर इस सब चीज़ों को भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर लिटिल किलिन ने तो साफ डिसाइड कर लिया होता है कि भले ही कुछ भी हो जाए। लिटिल किलिन का कहना था कि अब यहाँ पर भले ही मैं यंग हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर ज़रूर से लौट कर आएगी, तुम देखना वो आ जाएगी। जबकि एलेक्स कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो फिर मैं इसके बारे में अब कुछ भी नहीं कर सकता। लिटिल किलिन ने तो एलेक्स से ये तक कह दिया था जब तुम यहाँ पर पास्ट से वापस आ सकते हो तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर वो भी वापस आ ही जाए। लेकिन एलेक्स की कहानी तो कुछ अलग ही थी कि मैं फेरी वेले में वापस आ गया क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके बारे में सोचा हुआ था। और साथ ही कहने लगा होता है कि लेकिन टाइम और बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और साथ ही कहता है कि खैर यहाँ पर अब मैं एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा। जबकि एलेक्स यहाँ पर कीलिन से पूछता है कि तुमने सरवाइव कैसे किया। तभी कीलिन कहता है कि मुझे तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से सरवाइव करना पड़ा था। असल में मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बुरी थी लेकिन एक स्पेस क्रैक के थ्रू मैं यहाँ पर बचकर आ गया और साथ ही एक काफ़ी ज़्यादा पाइल ऑफ अनडेड के अंदर मैं यहाँ पर बरीड किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे ही सोता रहा। और उसके बाद रिसेंटली मैं यहाँ पर उठा हूँ तो अब तुम मुझे अपने सामने देख पा रहे हो। टाइम यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता है मेरे फेट को, क्योंकि यहाँ पर उसके पास में होती है काफ़ी ज़्यादा खास ट्रीजर। उसके पास में एक सीक्रेट होता है किसी खास तरीके की बोन का। और साथ ही कहता है कि मुझे कोई भी ढूंढ नहीं सकता और मैं यहाँ पर उसका इंतज़ार करूँगा। जिसके बाद वो तो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन एलेक्स कह रहा होता है कि अब ये यहाँ पर गायब हो ही गया और बाकी सारे लोग जो थे वो यहाँ पर उसकी उम्मीद में आए थे। लेकिन जब वो कीलिन खुद ही डिसअपियर हो गया तो बाकी सारे भी यहाँ से धीरे धीरे करके जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एलेक्स भी कहने लगा होता है कि क्या सच में यहाँ पर कोई यूनिकॉर्न है रियलिटी के अंदर या फिर नहीं। और कहने लगा होता है कि मैं यहाँ पर खुद भी इसे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हालांकि इसके बाद यहाँ पर अब वो लड़की भी कहने लग जाती है कि तुम क्या वैसे ही यहाँ पर खड़े रहोगे। तभी एलेक्स कहने लगा होता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे तो यहाँ पर एंशियंट सिटी के डिजर्ट के अंदर जाना है। और कहने लगा होता है कि तुम ही मत भूलो कि आखिर हम यहाँ पर आए किस लिए हैं। जिसके साथ ही एलेक्स उस जगह से निकलकर चला जाता है। अब वो कहती है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ आगे के सफ़र पर चलती हूँ, लेकिन वो एलेक्स को देख भी रही थी। तभी एलेक्स कहता है कि तुम क्या मुझे परस्यू करने की कोशिश कर रही हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग नो मैंस लैंड के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को ही एक्सप्लोर कर रहे थे अपने आसपास की। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जैसे ये लोग उस जगह की तरफ को देख रहे होते हैं तो कुछ तो काफ़ी अजीब सी हलचल इन्हें महसूस होती है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि वापस से वो लोग एक बार फिर यहाँ पर आ चुके होते हैं और इस बार वो बदला लेने के लिए आए थे एलेक्स से। साथ ही यहाँ पर अब वो लड़की भी कहती है कि हमें इनसे बचकर रहना होगा। तभी एलेक्स कहता है कि एक बार फिर से आ गए। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस बार हम लोग रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आए हैं तो शायद ही इसी वजह से आए होंगे। लेकिन इस बार ही काफ़ी सारे लोग हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे तुम्हें इस तरीके से फॉलो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हेवनली गॉड वाली पावर को रखने वाले सोल्जर यहाँ पर हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो बंदा कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारी टीम के किसी बंदे को किल किया है। तभी यहाँ पर
लड़की कहती है कि आखिर तुमने यहाँ पर इसके टीम मेंबर को क्यों किल किया। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि तुम्हारा उसका क्या ताल्लुक है। हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को ख़त्म किया है, लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम ये मत सोचना कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ रहे हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें जाने दूंगा। जबकि एलेक्स का कहना ये होता है कि मैं यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ माइल पूरे के पूरे सफ़र को तय करके आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैं आगे भी जाऊँगा। और ये कहकर एलेक्स तुरंत ही अपनी 3 इमोर्टल एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देता है, जिससे कि यहाँ पर इन सभी की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन ये इससे सर्वाइव भी कर जाते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर एलेक्स कहने लगा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर तुम इससे बाज नहीं आओगे। जबकि वो बंदा कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे ओपोनेंट नहीं हैं, और अगर क्या हुआ कि हम तुम्हारे ओपोनेंट नहीं भी हैं। और ये कहने के बाद वो कहता है कि मेरे पास कोई और भी है। तभी एलेक्स कहने लगा होता है कि अच्छा, जिसके बाद वो एक मंत्र को चेंट करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके बाकी सारे साथी भी यहाँ पर उसी मंत्र को चेंट कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर वो अपने हाथों को काट लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक ब्लड सेक्रीफाइस हो जाता है और यहाँ पर आसपास की जगह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में हिलने लगी थी। तभी वो कहने लग जाते हैं, वेलकम लॉर्ड, आपका यहाँ पर स्वागत है। और तभी यहाँ पर वो डार्क एनर्जी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में वहाँ आगे बढ़ रही थी और उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा हमें ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक ब्लड एल्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब सा नज़र आ रहा था। उसके अंदर काफ़ी सारी डार्क पावर भी हमें देखने के लिए मिलती है और यहाँ पर हमें डार्क क्योटिक स्पेस दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही थी। और हमें यहाँ पर इसके एल्टर के पास पास में काफ़ी सारी स्पिरिट्स भी दिखाई जाती हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स समझ जाता है कि अब तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा भी आने वाला है। क्योंकि असल में यहाँ पर इस जगह के जो रियल क्रिएचर थे, जो कि वाइल्डरनेस से बिलोंग करते थे, वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे इस मंत्र को चेंट करते हुए बहुत ही ज़्यादा पावर को यहाँ पर समन कर चुके होते हैं। और एलेक्स कहने लगा होता है कि जो एनिमी है वो यहाँ पर डिजर्ट के अदर साइड से है, जिसके साथ ही एलेक्स को अपने सामने देखने के लिए हैं ट्रू इमोर्टल। और एलेक्स कहता है कि ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर इमोर्टल किंग जो था उसको बलि किया गया था। और कहता है कि हमें इन स्पिरिट्स को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तभी यहाँ पर वो कहने लगी थी कि ऐसा लग रहा है कि वो दिन आ ही गया। जिसके साथ ही एलेक्स कह रहा होता है कि अभी तो मैंने पूरी तरह तैयारी भी नहीं की थी। कहकर एलेक्स अपनी विलो गोड ब्रांच को यहाँ पर समन करने लग जाता है और तुरंत ही यहाँ पर उस बंदे को यहाँ से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि सामने से आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे, और उसी के साथ यहाँ पर ये सारे के सारे लोग जो थे, इनको भी लड़की रोकने की कोशिश करने लगी होती है। वो यहाँ पर एक एक करके इन्हें ख़त्म भी कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। वो सारे के सारे बहुत ही तेज़ी के साथ में भागते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लड़की का काम उन्हें संभालना था, जबकि एलेक्स भी यहाँ पर एक एक करके उन्हें ख़त्म करता जा रहा होता है। एलेक्स तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन्हें ख़त्म कर चुका था। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जिस बंदे को ये बुलाना चाह रहे थे, उसे बुलाने में तो ये कामयाब हो ही चुके होते हैं। और एलेक्स यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो यहाँ पर इस चीज़ से अफेक्टेड ना हो। लेकिन अब इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि अब उस बंदे की एंट्री हो ही चुकी है। जिसके साथ ही वो कहता है कि बैटल तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिजोल्व हो गया। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब सामने की तरफ को और भी ज़्यादा एनर्जी जा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह का जो सुप्रीम मास्टर था वो भी यहाँ पर वेकअप करने वाला होता है। और साथ ही यहाँ पर एक होल टाइप चीज़ के अंदर से काफ़ी ज़्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जो कि चारों ही तरफ से इन दोनों को घेर लेती है। और ये जो यहाँ पर डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, इनके अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सी मात्रा में निकल रही होती है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाकर एक बंदा यहाँ पर आता है, जो कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इनकारनेशन थी। और वो जैसे ही इस जगह पर आता है तो फिर कहने लगा होता है कि एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैन जो कि इस रीजन में है वो यहाँ पर आ ही गया। जिसके साथ ही वो यहाँ पर बाकी सारे लोगों की बॉडीज़ को ऊपर उठा लेता और बहुत ही बुरे तरीके टॉर्चर करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा था। और इस रिचुअल के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहा होता है, जबकि एलेक्स भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत ही यहाँ पर उस एल्टर वाले एरिया के ऊपर ही अटैक करता है, जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि तभी यहाँ पर ये बंदा कहने लगा होता है कि तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी साइड से यहाँ पर वो बंदे एक बार फिर से आ चुके थे। एलेक्स कहता है कि तुम इन सारी ज़ॉम्बीज़ को रोको, जबकि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इस मॉन्स्टर के साथ में डील करने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी बात मानती है यूमो ये काम करने लगी थी, जबकि यहाँ पर एलेक्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे आते हुए लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर। और साथ ही किक मार के उसे काफ़ी बुरे तरीके से उसी के एल्टर के पास धकेल देता है। साथ ही एलेक्स कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इतने
कम एबिलिटी के साथ में मेरे साथ फाइट करने आ गए। तभी वो यहाँ पर अपनी और अल्टीमेट पावर को रिलीज़ करता है और कहने लगा होता है कि मेरी तो फुल पावर का इस्तेमाल मैं कर भी नहीं रहा हूँ। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब वो और भी ज़्यादा पावर को गैदर करने लग जाता है, अपनी एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज इमोर्टल सीड का इस्तेमाल करता है, जो कि उसने एंशिएंट एरा से ही ऑब्टेन किया था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब वो तुरंत ही अटैक कर देता है एलेक्स के ऊपर, जबकि एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हेवनली डायग्राम का इस्तेमाल करती हो यहाँ पर तुरंत ही अटैक कर देता है और काफ़ी सारे अटैक सेलेक्ट कर रहा होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं इस बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। लेकिन वो फिर भी यहाँ पर काफ़ी कोशिश करता है। अल्टीमेटली एलेक्स यहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक करता है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो एक बार फिर से अपनी और पावर का इस्तेमाल करने लगा था और कहता है कि तुम जैसे चिकन्स को तो मैं ऐसे ही ख़त्म कर सकता हूँ। एलेक्स कहता है कि एक काम करो यूमो, तुम इसके अल्टर के ऊपर अटैक करो। और साथ ही एलेक्स भी यहाँ पर उसे अपनी पावर को वापस रिगेन करने नहीं देना चाह रहा था। और ऐसा होता भी है, जैसे ही यहाँ पर वो अपनी पावर को रिगेन करने वाला था तभी एलेक्स अपने हेवनली फिनिक्स के थ्रू उसके ऊपर अटैक करता है। और उसी वक्त यूँ वो भी यहाँ पर अपने हेवनली ट्रीजर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है। एंड गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि ट्रूली यहाँ पर काफ़ी अच्छा अटैक किया गया। बाद यहाँ पर एलेक्स एक अलग ही डायमेंशन में आ जाता है। एलेक्स कहता है कि ये नहीं हो रहा है, लग रहा है कि इनकी तैयारी काफ़ी पहले से की जा रही है, जबकि हमें पीछे से उसी डीमन की आवाज़ भी सुनने के लिए मिलती है। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।